आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि 1 मीटर लंबे सुचालक छड़ को उसकी लंबाई के लंबवत तथा एक सिरे से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः क्षैतिज तल में 500 चक्र पर सेकंड आवृत्ति से घुमाया जाता है। ठीक है, छड़ के एक सिरे का संपर्क धातु के किसी रिंग के साथ हमेशा बना रहता है। चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये छड़ है। ठीक है, यदि छड़ के घूर्णन अक्ष के समांतर 0.1 का, ठीक है यहाँ पे लिखना भूल गया, 0.1 टेस्ला, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उपस्थित हो तो छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु ओ है, इसका केंद्र है, और ये ए है। ठीक है, या ए भी कुछ भी मान लीजिए, और ये एक छड़ है। ठीक है, जिसकी क्या दी है, लंबाई दी है 1 मीटर। ठीक है, और इसको ऐसे 500 मीटर पर सेकंड से घुमाया जाता है। ठीक है, और इसका संपर्क हमेशा ये तार जो दिया हमें, ठीक है, आर त्रिज्या का एक तार एक तरह से मंडली से हमेशा बना रहता है, ओमेगा से घुमाया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार जो हमें दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या दिया है, लंबाई दी है एल, बराबर दी है तार की सुचालक छड़ की लंबाई यानी कि 1 मीटर दी है। ठीक है, और बी हमें दिया है कितना, 0.1 टेस्ला ये दिया है, और क्या दिया है, और इस आवृत्ति से घुमाया जाता है यानी कि प्रति सेकंड दिया है। ठीक है, आपको देखेंगे चक्र प्रति सेकंड यानी हर्ट्ज में दिया है, तो यानी एफ दिया है हमें 500 चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज लिख सकते हैं इसे। ठीक है, यहाँ से आप ओमेगा भी निकाल सकते हैं, 2 पाई एफ चाहें तो। ठीक है, तो ये जाएगा आपको 5 दूनी 10 यानी कि 1000 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये अगर कहीं काम आएगा तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि हर सेकंड हमारा क्षेत्रफल इसके घूमने से बदल रहा है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल यानी कि ए जो हमारा हुआ है बदल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं, इसके बाद फिर हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, बी ए होता है। ठीक है, और इसके बाद ई होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम ई निकाल लेंगे, हमें ई ही निकालना है, विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, ई क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कुछ dt समय में, ठीक है, मान लिया एक dt समय में हमने मान लिया कि ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे दूरी पर थीटा कोण घूम गया। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये थीटा कोण घूम गया कितने समय में, dt समय में। ठीक, बहुत छोटे समय में, इतना छोटा समय है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो चाप बन रहा है वो लगभग लगभग एक लाइन की तरह है, रेखा की तरह है। और चाप क्या होता है आप जानते हैं, चाप होता है डी, मतलब आर थीटा हो जाएगा, आर इंटू थीटा हो जाएगा, चाप बराबर जो हो गया त्रिज्या गुणे कोण, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा उसका, पहले लिख लेते हैं क्या मैंने बताया आपको। ठीक है, ठीक है, तो किसी क्षण हमने लिख दिया किसी क्षण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को काटे जाने की, क्योंकि छड़ को हम घुमा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि 500 जो है 500 चक्र पर सेकंड। ठीक है, तो उसको क्या है, चुंबकीय रेखाओं को काटेगा, तो अगर चुंबकीय रेखाएं कटेगी तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ई उत्पन्न होगा, जानते हैं। ठीक है, तो हमने आपको जैसे बताया था कि मान लिया किसी dt समय में क्षण जो है थीटा कोण घूम जाता है, तो इसके द्वारा जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो ए बराबर होगा 1/2 आर थीटा इंटू आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ये जो थीटा कोण बहुत छोटा सा है, तो मान लेंगे हम लोग इसको एक त्रिभुज की तरह। ठीक है, कि बहुत छोटा सा है, तो ये जो चाप है एक लाइन की तरह काम करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर मतलब ओ ए लंबाई बटे लंबवत यानी कि आर थीटा, तो 1/2 आर थीटा गुड़ी आर, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, और फ्लक्स क्या होगा, उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि बी फाई। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स फाई क्या होगा, वो बी इंटू ए होता है। ठीक है, इसलिए अगर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालें, ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई, विद्युत वाहक बल यानी कि ई, अगर इसे हम केवल परिमाण लें तो ई बराबर हो जाएगा हमारा डी फाई बाई डी टी। आप जानते हैं सूत्र, ई बराबर होता है डी फाई बाई डी टी, तो यानी कि डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई यानी कि बी इंटू ए, तो डी बाई डी टी, बी आपका एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है, और ए क्या है आपका, ए आ रहा है इंटू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो बी और 1/2 बी को बाहर ले लिया आपने, आर स्क्वायर भी बदल नहीं रहा, तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो आप जानते हैं डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है, तो 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि डी थीटा बाई डी टी बराबर होता है हमारा ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ई का मान हमारा आ गया 1/2 बी आर स्क्वायर
ओमेगा। यही हमसे पूछा था कि क्या होगा, तो सारे मान आपको पता है, बस इसमें मान आपको रखने हैं, ठीक है। 1/2, बी का मान है 0.1 टेस्ला, आर का मान है 1 मीटर दिया है 1 स्क्वायर, और ओमेगा का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए, जो मैंने पहले ही निकाल रखा है कि 500 × 2 यानी 1000 पाई, ठीक है। तो 1000 × 22/7 लिखिए या 3.17 लिख दीजिए, 14 लिख दीजिए, ठीक है। 3.14 यहाँ से आ जाएगा 1000 पाई, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है ई बराबर आ रहा है हमारा 157 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 157 वोल्ट, ठीक। आंसर पूछा था कितना होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।